हेलो दोस्तों, यूपीटेट स्पेशल 2026 पीवाईक्यू क्लास नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम टोटल 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 45 इफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर आर रिमूव्ड, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। मतलब 11 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 45 है। यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 11 कंसेक्यूटिव नंबर रखने हैं। जो इसका जो क्या करके एवरेज क्या है 45 है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक नंबर लिखेंगे 40, 41, 42 इस तरीके से लिख लेंगे। उसने क्या कहा, यदि सबसे छोटी संख्या कैसे है 40 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है 50 है। अगर इसको हटा दिया जाए, हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। क्या बचेगा 49। अब क्या करना है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इधर से हम चेक करें 2, इधर से चेक करें 2, देन इधर से जो हमारी मिडिल वैल्यू बच रही है वही हमारा क्या होगा औसत होगा। क्या होगा हमारा औसत होगा। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर स्मार्ट ट्रिक देखना है, स्मार्ट ट्रिक के लिए हमारे क्या पास हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर प्लस एवरेज इक्वल टू मिडिल नंबर। ये ट्रिक याद रखना है। इस ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, if the roots of the equation x square minus 9x plus k is equal to 0 are in the ratio, then find k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें देखो दोनों अगर प्लस करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, जैसे कि -2, -7 कितना आ रहा है -9 आ रहा है। अगर इसी का हम प्रोडक्ट करेंगे तो -2 और -7 प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 14। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या हमारे पास है कि जो भी हमारे पास मूल दिया है, क्या दिया है मूल दिया है, उसको हम करेंगे 2x और 7x से, जो हमारे पास है 7x हो जाएगा। ये रेशो में दिया था, हमने इसको ऐसा कर लिया। अब इन दोनों का सम कर देंगे। सम करके किसके बराबर आएगा 7x, मैंने पहले बता दिया था, इसके 9 के बराबर आएगा। इसको प्लस के 9x हो गया 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, आंसर 14 आ गया। एक राशि में 2 वर्ष में 36 रुपए तथा 3 वर्ष में 39 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 1 साल, जो 1 साल का मूलधन है कितना है, 1 साल का मूलधन वो कितना है, वो हमारे पास है जो 2 वर्ष में बढ़ता है। मतलब कि 3900 में से हमने क्या करना है 3600 को माइनस करना है। हमारे पास क्या होगा 1 साल का आ जाएगा। कितना 1 साल का हमारे पास आ गया 300 आ गया। हमारे पास 300 हमारे पास 1 दिन का आया है, क्योंकि हमें एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास 1 वर्ष का आ जाएगा। 2 वर्ष का हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को हमारे पास आएगा 600। हमारे पास कितना आ गया 600 आ गया। और उसने बोला मूलधन निकालना है। तो मूलधन में क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 वर्ष का दिया हुआ है और ये जो हमें 2 साल का हमें निकाला हुआ मूलधन, उसका 600 को माइनस कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3000। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बोला द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 12 and 20 respectively. If one number is 144, find the other number. ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा दिया हूं, फिर भी हम देखते हैं क्या दिया है। एक नंबर दिया है और दोनों का HCF और LCM दिया हुआ है। HCF गुना LCM। हमें क्या है कि एक नंबर दिया कितना हमारे पास 144, बी निकालना है। HCF हमारे पास है 12, LCM 720 है। तो क्या करेंगे,
144 मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा डिवाइड, 12 का 12, 12 से 44, 12 से 72, कितना आ गया बी हमारे पास 60 आ गया। मतलब कि दूसरी संख्या जो हमारी है वो कितनी आ गई 60 आ गया। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति 800 रुपए में वस्तु खरीदता है और 15% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना है? क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। वो कितने परसेंट की बात करता है? 15%। इसके ऊपर 800 रुपए के ऊपर, इसके ऊपर बेचता है 800 रुपए के ऊपर, तो मतलब कितना हो गया 15/100 गुना 800। यहां से 20 कैंसिल हो गया, 15/820 कितना आ गया 120 आ गया। हमें सेलिंग प्राइस निकालना था, कितने में खरीदता है 800 रुपए में, मतलब कि 800 प्लस 120 रुपए तो कितना आ गया 920 रुपए। मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 920 रुपए है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम होगा? मतलब जो ए हमारा है मान लेते हैं तो 20 है, इसका कितना अधिक था 20%। 100 प्लस 20 होगा गुना 100 कर देंगे। यहां से हमारे पास क्या है 1 0 कैंसिल हो गया। हमारे पास आएगा 200/12। यहां से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 16/2/3%। मतलब इतने प्रतिशत की क्या होगी कमी होगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई निकालना है। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक पहले यूज करते हैं। टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। जो ट्रेन की लेंथ कितनी हमारे है वो हमें पता करना है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हमारे पास है 150 है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास जो है 300 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से दोनों 300 हो गया। और यहां से हम माइनस करेंगे इसको ट्रेन, तो हमारे पास कितना आएगा 150 आ जाएगा। ये हमारा सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गणित शिक्षा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन पता करना है। गणित केवल रटकर सिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गलत। सीखने वाले को कंसेप्ट अवधारणाओं की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सही है आपका, ये आपका सही है। केवल पाठ्य पुस्तक के उदाहरण ही हल किया जाना चाहिए? गलत। कमजोर छात्रों को नजर न किया जाना? गलत। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 8 प्रतिशतों का औसत 35 है, कितनों का है? 8 का है। मतलब टोटल हमारे पास कितना है? 8 को क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280। कहता है 1% 45 हटा दिया जाता है तो नया औसत क्या करना है? मतलब नया पता करना है। नए के लिए क्या करना है 280 में से 45 का हटा देना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 235। और इधर हमारे पास कितना था 8 था और 1 हटा दिया गया तो मतलब कितना हमारे पास 9 बचे 7। इसको क्या करेंगे हम लोग औसत निकालना है। तो 235 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 33.5। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया। सम संख्या मतलब इवन नंबर। एक पासा में कितने इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6। मतलब कुल कितने हमारे पास होगा 3। हमें सम निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या। सम संख्या की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है? ये जो हमारे पास कितना है 3 है और टोटल कितना है 6 है। 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना आपका आ गया 1/2। सी इज अ करेक्ट आंसर। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और फॉलो जरूर करें।